नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के अंदर बुरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, और फूट पड़ने का कारण जानते क्या है? आम आदमी पार्टी में दो धड़े हो गए। एक धड़ा वो है जो सभी पुराने नेताओं को निपटाने पे लगा हुआ है, और एक धड़ा वो है जो पुराने नेताओं को प्रणाम कर रहा है। लेकिन आपको समझिए, जो दिल्ली से पुराने नेताओं की विदाई चाहता है वो धड़ा है आतिशी मारलेना का। और आतिशी मारलेना अब नहीं चाहती हैं कि दिल्ली के अंदर कोई पुराना नेता कदम भी रखे, क्योंकि अब सारी हदें आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति आतिशी मारलेना के आसपास घूमती है। आतिशी मारलेना जानते हैं, दिल्ली विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं भाई, बड़ा ओहदा है उनके पास, लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा में। यानी कि मुख्यमंत्री के बाद अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन ऐसे ही नहीं है बॉस। अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, सत्येंद्र जैन हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, सब हार गए। आतिशी जीती हैं भाई चुनाव, तो सारा ओहदा उनके पास आ गया। पहले ही पावर केजरीवाल ने दे दी थी स्वाति मालीवाल से छीन के इनको, और स्वाति मालीवाल का श्राप भी इनके साथ कुछ नहीं कर पाया। अब ये लगातार मजबूत हो गई। लड़के इन्होंने जो है, जैसा मीडिया के अंदर चलता है, लड़ने के बाद इन्होंने लड़के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छीन लिया, गोपाल राय को भी किनारे करवा दिया, और अब दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। और अब ये अपने किसी भी बड़े नेता को बर्फ में लगाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं दरअसल दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में निर्माण घोटाले की। दरअसल आम आदमी पार्टी के समय में दिल्ली के अंदर 24 अस्पतालों के अंदर निर्माण कार्य कराए जाने थे, एक्सटेंशन भी था, और इन अस्पतालों को अपडेट किया जाना था। इसके लिए टेंडर डाले गए। टेंडर सारे आम आदमी पार्टी ने अपने चंपू जो ठेकेदार थे उनके नाम कर दिए। अब इसमें जब कर दिए तो टेबल के नीचे से बहुत बड़ा माल चला, टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। लेकिन जो टेबल के नीचे से माल गया था उसकी रिकवरी करनी थी ठेकेदारों को, तो उन्होंने सुझाया भैया इसको लेट कर दो। तो उस समय पर जो भी तत्कालीन, देखिए अभी हम नाम नहीं ले रहे, जो भी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री था उसने बड़ा मोटा घोटाला किया। अब घोटाले के बाद इन सबका काम रुकवा दिया गया। 5,590 करोड़ रुपए का यह बड़ा घोटाला है। एसीबी ने जांच करने के बाद इस मामले में जांच की, और ये पूरा मामला ईडी को दे दिया गया, सीबीआई को दे दिया गया। अब इसमें ये फंस चुके हैं। अब फंस कौन रहा है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि अब इस मामले में ये जो पूरा घोटाला है निर्माण का, ये भूतों ने किया है। आप समझिए, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं है, भूतों ने ये घोटाला किया है। अब ये भूतों वाली बात कहां से आ गई भाई? एमसीडी में आपने सुना होगा ना, घोस्ट एम्प्लॉइज। तो यहां पर घोस्ट मंत्री। अब ये घोस्ट मंत्री का जो आम आदमी का जो घोस्ट मंत्री है उसका घोटाला है 5,590 करोड़ रुपए का। अब ये बात क्यों आ रही है भाई, घोस्ट मंत्री कैसे हुआ? देखिए, दो बातें बताते। 4 जुलाई को जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े घोटालेबाज मैन सत्येंद्र जैन, जब 4 जुलाई को ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। अब जब ये पूछताछ के लिए बुलाया तो इन्होंने साफ तौर पर कहा बाहर आकर मीडिया के सामने कि भैया एक बात बताओ, इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था ईडी ने, और मुझे जेल भेज दिया। अब जब ये इन्होंने मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, और जब मैं जेल चला गया, उसके बाद जो टेंडर हुए, जो ठेके छुटे अस्पतालों का, ये जो पूरा हुआ, तो इससे मेरा क्या लेना देना है? ये बात खुद पूर्व मंत्री जी सत्येंद्र जैन घोटालेबाज,
इन्होंने अपने मुंह से कही है, मीडिया को सुन लीजिए आप जरा एक बार इसको सुनिए। आपको ये दोनों बातें सुननी चाहिए। हम आपको ये दोनों ही बातें सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम ये दोनों चीजें आपको आपके सामने रखेंगे। दूसरी कौन सी? सत्येंद्र जैन ने आपको कह दिया कि भैया ये तो मैं जब जेल ही चला गया तो मेरे बाद जो भी होगा वो आदमी फंसेगा। यानी कि सत्येंद्र जैन ने सौरभ भारद्वाज को कहा कि भैया घोटालेबाज तो वो है, उससे बात कीजिए, वो पकड़ा जाए। मेरे से क्या मतलब है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब मुझसे ये लोग बार बार पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई मेरा क्या मतलब है, मैं तो जेल चला गया था, आप ही ने भेजा था मुझे, तो मेरा तो कोई मतलब नहीं, जो अगला बना। यानी कि सौरभ भारद्वाज को फंसा दिया सत्येंद्र जैन। परंतु आज जब आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आतिशा मार्लेना मैडम ने सत्येंद्र जैन को फंसा दिया। उन्होंने कहा सौरभ भारद्वाज तो उस टाइम थे ही नहीं जब ये घोटाला हुआ, सौरभ भारद्वाज नहीं थे, यानी कि सत्येंद्र जैन थे। अब ये दोनों बातें आप जब सुनेंगे तभी आपको समझ आएगी। दोनों बातों को जरा सुनिए। सत्येंद्र जैन ने क्या कहा, सौरभ भारद्वाज फंसाए, और अब आतिशी क्या बोल रही हैं, वो सत्येंद्र जैन को फंसा रही है। सुनिए जरा। पूछताछ कर रहे हैं। अरे इसी ईडी ने मुझे अरेस्ट किया था 30 मई को, उसके कई महीने बाद जो टेंडर हुए उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। अरे हद हो गई यार, जब मेरे को तुमने अरेस्ट किया और मुझसे पूछताछ कर रहे हो कि ये टेंडर हुए। नहीं जी, आप पहले आप थे मंत्री जी, पता हो इसके बारे में, तो उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। इन्हीं की फाइलों से मुझे पता लगा कि मेरे को जाने के बाद ऐसी याद थोड़ा रहता है कि कब क्या हुआ, फाइलों में दिखा दिया जिन्होंने, तो फाइल में ही पता लगा कि मेरे तो जेल जाने के 4-5 महीने के बाद टेंडर हुए हैं, वो उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। आपने सुन तो लिया ही होगा। अब आप सोच लीजिए जरा कि अब इसमें ना आतिशी कह रही है सत्येंद्र जैन कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, तो भैया लग रहा है कोई भूत ही घोटाला कर गया। आम आदमी पार्टी का कोई भूत घोटाला करके चला गया। घोस्ट एम्प्लॉय याद है ना आपको? तो ऐसे ही घोस्ट घोटालेबाज हो गया। अब ये आम आदमी पार्टी का घोस्ट घोटालेबाज 5,590 करोड़ रुपए पी गया। अब ये गले में फंस गई है रेखा गुप्ता के, क्योंकि अस्पतालों में तो काम नहीं हुआ, अब वो करा रही हैं। तो ये जो पूरा मामला है आम आदमी पार्टी के अंदर, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, उस लड़ाई को आप सोचिए, आम आदमी पार्टी 2 फाड़ हो गई है। और ये जो 2 फाड़ हुई है उसका नतीजा हमने आपको सुनवा दिया है। लेकिन अभी इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि ये अब लड़ाई जो छिड़ी है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई पर आतिशी मार्लेना का कब्जा है, और आतिशी जो चाहेंगी वही होगा, यानी कि फंसेंगे तो सत्येंद्र जैन ही। परंतु ऐसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल है, यहां पर जो भी होगा फेयर होगा। यानी कि ईडी जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज को पकड़ने वाली है, सौरभ भारद्वाज समझ चुके हैं कि अब तू फंस गया बेटा, अब तुझे जाना पड़ेगा, और इसी के चक्कर में बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। सौरभ भारद्वाज तरह तरह के बयान दे रहे हैं, और वो ईडी को कटघरे में अपने पहले की तरह खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, आपको सुन लेनी चाहिए, ये भी बड़ी जबरदस्त है। अब इनका मुकदमा कौन लड़ेगा भाई? यानी कि जो फंसेगा वो अपना केस लड़ेगा। अब उस पर लाख रुपया लगे, 10 लगे, और या फिर 2 करोड़ लगे, अपने आप लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ेंगे देखना है, बड़ा मजेदार होगा। बहरहाल
अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।